यस बेटे, आज हम जो केस करने जा रहे हैं, आज की वीडियो जो चल रही है वो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द केस 6 और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो जिसके अंदर हम केस कवर कर रहे हैं दैट इज़ केस 6, जिसके अंदर व्हेन एडमिटेड पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, दैट मीन्स वो जो गुडविल का पैसा है ना इनकमिंग पार्टनर वो लेके नहीं आ रहा। तो अगर वो लेके नहीं आ रहा तो दैट मीन्स ऐसे नहीं हमने एंट्री नहीं पास करनी। पिछले केस के अंदर आपको याद होगा मैंने जो पैसा वो नहीं लेके आया था वो करंट अकाउंट के अंदर किया था, तो इसी के साथ हम आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए केस 6 के अंदर आपकी एंट्री है, इस केस में अगर वो नहीं लेके आता पैसा तो वही सेम एंट्री वी हैव टू पास। एडमिटेड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो दैट मीन्स व्हाट एंट्री वी विल पास, एडमिटेड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, दैट मीन्स वो जो पैसा नहीं लेके आया वो उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा और क्रेडिट किसको होगा, सेक्रीफाइस करने वाले पर्सनस को, उनके पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दैट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम व्हाट वी आर फॉलोइंग, फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आर एंड पी टू पार्टनर्स दिखाए गए हैं एंड द रेशियो इज 3:2। और दोबारा से मैं आपको बोलूँगी जब भी आपने क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करना है तो सबसे पहले गुडविल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो चेक कर लो कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है, नहीं है तो सबसे पहला स्टेप भी आपका ये होगा कि सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करो। तो 3:2 की रेशो है, वो कैपिटल उसकी चल रही है 2 लाख एंड देन 1.5 लाख, किसकी, आर और पी की। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है दैट इज़ एम, और उसका जो शेयर है वो 1/3 दे रखा है इन द फ्यूचर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग टर्म। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि एम 2 लाख एज ए कैपिटल लेके आ रहा है और बट अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट मीन्स अपने शेयर का वो पैसा नहीं लेके आ रहा। और फॉर्म की गुडविल आपको बता दी गई है कितनी है, 1.5 लाख। अब इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि इन्होंने नई रेशो नहीं दी है। तो इस केस के अंदर अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखेंगे तो 3:2 पुरानी रेशो है और उसका शेयर दे दिया है। तो आपको याद होगा मैंने आपको जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे एडमिशन के अंदर, सबसे पहला केस यही था जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेट द पी इज इक्वल टू 1 के केस में। और फिर आपको ये भी बताया था जब भी लेट द पी इज इक्वल टू 1 का केस लगे तो ओल्ड ही क्या हो जाती है, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे भी हम लोग सीधा यहाँ पे लिख लेंगे ओल्ड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस दैट इज इक्वल टू 3:2। चलो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई अब तो। चलिए बाकी फिर नॉर्मल वे से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे हमने करना है। सबसे पहले एंट्री डाल रही हूँ, जब वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है पहले हम वो पकड़ लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल दैट इज ऑफ 2 लाख। 2 लाख ले लिया। अब जो पैसा वो नहीं लेके आया है उसको करते हैं, दैट मीन्स उससे रिलेटेड हमारी एंट्री पास होगी। एम्स करंट अकाउंट, जो वो नहीं लेके आया वो डेबिटेड टू, अब ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा बिटवीन आर टू एस कैपिटल, बट किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में, दैट इज़ 3:2 की रेशो में। बट यहाँ पे हमें फर्म की गुडविल गिवन है तो फर्म की गुडविल में से पहले हम एम का शेयर निकाल लेते हैं। तो एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 लाख जो फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है, 1/3, तो ये हो जाएगा 50,000। अब ये 50,000 को हम लोग सेक्रीफाइस रेशो के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो 50,000 देन 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो 30,000 एंड 20,000 ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इससे रिलेटेड, जिसमें 2 पार्टनर जो हैं वो एडमिट हो रहे हैं।
साइमल्टेनियसली दोनों इकट्ठे एडमिट हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमारी एंट्रीज के ऊपर क्या असर होगा। ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट और पेपर में भी आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझना। तो चलिए यहाँ पे 3 पार्टनर बताए गए हैं, ABC 5-4-1 का रेशो, ये पुराने पार्टनर्स हैं। अब ये 2 बंदे एडमिट हो रहे हैं, D एंड E, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है 3-4-2-2-1। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो वर्किंग नोट तैयार कर लो कि पहले ये देख लो कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसी को लेकर चल रही हूँ, A, B, C एंड देन D। ओल्ड शेयर दैट इज इक्वल टू 5/10, 4/10 एंड 1/10। पर D और E का शेयर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इस पे डैश लगाते हैं। नाउ न्यू शेयर, रेशो को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। 3-4-2-2-1 ये रेशो चलती है, दैट मीन्स 3/12, 4/12, 2/12, देन अगेन 2/12 एंड 1/12। तो ये हो गया। अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्रीफाइस दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो A का कितना हो गया, पुराना शेयर है उसका 5/10 माइनस 3/12। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा 15/60, बट अब ये आएगा आंसर पॉजिटिव में, राइट। पॉजिटिव में आया तो पर्सन क्या करेगा, सेक्रीफाइस। इस तरह से B, उसका पुराना शेयर था 4/10 माइनस न्यू है उसका 4/12, तो इसका आएगा 4/60, और ये भी पॉजिटिव में है तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब चलते हैं C, उसका पुराना शेयर था 1/10 और नया शेयर है 2/12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -4/60। तो दैट मीन्स पुराना पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है, तो इसीलिए ये सेकंड एंट्री में करंट अकाउंट के साथ ओपन होगा। C का करंट अकाउंट अब एंट्री के अंदर सेकंड एंट्री जो हम डालेंगे तो डेबिट होने वाला है, और बाकी D और E तो आपको पता ही है वो तो गेन ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये मेन हमने समझ लिया। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग फर्म की गुडविल जो है ना वो देखो कि क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करो। यहाँ पे D का 30,000 शेयर ऑफ गुड, किसी एक पार्टनर के साथ फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30,000 दे रखा, तो चलिए टोटल गुडविल ऑफ फर्म, वही फॉर्मूला, इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो इनकमिंग पार्टनर की गुडविल कितनी है, ओके। तो इनकमिंग पार्टनर की गुडविल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। D की गुडविल को देखेंगे, दैट इज 30,000। मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है 2/12, तो ये हो जाएगा 12/2। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगी अमाउंट 1,80,000। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो 1,80,000 है। अब हम इसकी एंट्रीज डालने जा रहे हैं। तो एंट्रीज आपकी पहली पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू D's कैपिटल, वो जो पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का, टू E's कैपिटल। D कितना लेकर आया है, दैट इज़ 40,000, एंड देन 40,000 E लेकर आया है, कैपिटल का मनी है ये, और गुडविल का पैसा सिर्फ D लेकर आया है। टू गुडविल,
तो आपकी अमाउंट इसमें आती है 30,000। अब टोटल अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 1,10,000। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। ये गुडविल तो डेबिट होना ही होना है नेक्स्ट एंट्री में, दैट इज ऑफ 30,000। अब कौन नहीं लेकर आया पैसा? यहाँ पे ई एक ऐसा पार्टनर, देखिए क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ई एक ऐसा पार्टनर है, ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो इसीलिए इसके ई के करंट अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, और साथ में सी को भी हम डेबिट करेंगे। उसका रीज़न है, ये देखिए वो गेन कर रहा है, ये देखो, तो दोनों को हम डेबिट करने जा रहे हैं। तो ई इज करंट अकाउंट, बट सी इज कैपिटल अकाउंट बिकॉज सी एक गेनिंग पार्टनर है। बाकी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको एज इट इज़ हम क्रेडिट करेंगे। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। चलिए अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ये फर्म की गुडविल जो कैलकुलेट करी थी ना, अब उसको मैं यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पे। देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। हमारी फर्म की गुडविल यहाँ पे थी, ये देखिए 1,80,000। तो 1,00,000, अब अगर ई का मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है, मैं कैसे करूँगी? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय ई का शेयर। ई का शेयर था मेरे पास, ई का ये देखिए ये 1/12, मैं यहाँ से लूँगी ये, मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 15,000। अब सी का भी ऐसे ही, बेस आपका हमेशा गुडविल ऑफ द फर्म रहेगी, मल्टीप्लाई बाय सी का गेन्ड शेयर। तो गेन्ड शेयर था ये सी का 4/60, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। अब ऐसे ही ए का 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर था इसका ये 15/60, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 45,000। इस तरह से बी का भी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस शेयर, देखते हैं इसका 4/60, तो इसका आ जाएगा 12,000। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके जो टीचर्स हैं इसको प्रेफर करते हैं जब गुडविल का चैप्टर के रिलेटेड उन्होंने कोई एंट्री डालनी हो पेपर के अंदर, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। थैंक यू।